अब हम बात करते हैं डिग्रेडेशन एंड डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज की। जब हमने अर्थ रिसोर्सेज की बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि अर्थ रिसोर्सेज में तमाम फिजिकल रिसोर्सेज जिनमें एयर, वाटर, ऑयल, सॉइल एंड इवन प्लांट्स एंड एनिमल्स शामिल हैं जो कि नेचुरली एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं और उनको ह्यूमंस यूज करते हैं। लेकिन जैसे जैसे ह्यूमन की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, उन लोगों ने जो है वो ओवर हंटिंग की वजह से, चाहे वो एनिमल्स की हो या चाहे वो एक्वेटिक लाइफ की हो जिनमें फिशेस वगैरह शामिल है, उसकी वजह से जो अर्थ की स्पीशीज है उनको डिग्रेड किया। आपने अक्सर सुना होगा कि जब व्हेल्स की जो है वो ओवर हंटिंग की वजह से व्हेल्स की कई स्पीशीज इंडेंजर स्पीशीज के अंदर शुमार की जाती हैं। एंड इवन आपके जो शार्क्स हैं या इवन आपके जो ओशंस के अंदर बड़ी एक्वेटिक फिशेज हैं, वो भी जो है वो ह्यूमंस की ओवर हंटिंग से नहीं बच सकी। अब अगर हम लैंड की बात करें तो हमारे लैंड जो है वो 29% अर्थ की लैंड है। लेकिन अब ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रो करी है। अब जब उन्हें ग्रो करिए तो उन्हें जो है वो आसपास की ज़मीन चाहिए रेजिडेंशियल एरिया के लिए, इवन एग्रीकल्चर एरिया के लिए, कि वो जो है वो क्रॉप्स वगैरह को ग्रो कर सकें। यहाँ तक कि आपने अक्सर लाहौर में देखा होगा कि पहले लाहौर जो था उसका साइज़ काफ़ी छोटा था और उसके इर्द गिर्द काफ़ी घने जंगलात थे और बाग थे जिनमें फलदार दरख्त थे। लेकिन अब आजकल जो है वो अगर आप लाहौर की सोसाइटी को देखें या इवन लाहौर को देखें तो मेन सिटी के आसपास इतनी ज़्यादा हाउसिंग सोसाइटीज़ आ गई हैं जिन्होंने तमाम ट्रीज और प्लांट्स को जो है वो काट कर हाउसिंग सोसाइटीज क्रिएट की हैं और उस वजह से डिफॉरेस्टेशन हुई है। और डिफॉरेस्टेशन ने जितने भी नेचुरल लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उनके नेचुरल हैबिटेट को बुरी तरह से डिस्ट्रॉय किया। इसी वजह से अब आपको लाहौर शहर के अंदर कोई भी बर्ड्स की डिफरेंट स्पीशीज या एनिमल्स की स्पीशीज या इवन आपको जो है वो डिफरेंट वैरायटीज ऑफ ट्रीज भी जो हैं वो कॉमनली नजर नहीं आती। फिर अब हम बात करते हैं पानी की। पानी के भी जो है वो रिसोर्सेज को ह्यूमंस जो है वो बुरी तरह से एक्सप्लॉइट करें। जब हम पानी के रिसोर्सेज की बात करते हैं तो हमेशा याद रखें कि पानी के वाटर रिसोर्सेज में तमाम फ्रेश वाटर रिजर्व्स शामिल होते हैं जो कि ह्यूमन एक्सेस में होते हैं और उनको ह्यूमंस जो है वो इजीली यूज कर सकते हैं और वो जो है वो पीने के काबिल होते हैं और उनसे जो है वो क्रॉप्स इजीली ग्रो कर सकते हैं। अब हर चीज़ को अगर आप लिमिट से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे या लिमिट से ज़्यादा एक्सप्लॉइट करेंगे तो उनकी जो है वो नेचुरल वे ऑफ हीलिंग देमसेल्फ या नेचुरल वे ऑफ क्रिएटिंग देमसेल्फ, जिनका हम लोग नेचुरल रिसाइकलिंग प्रोसेस करते हैं, वो बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। इसी वजह से जो एयर वाटर का या मानसून का पैटर्न था, ये जो हवाओं का पैटर्न था या इवन जो पानी की बारिश का पैटर्न था, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम बुरी तरह से डिस्टर्ब हो रहा है। आखिर में हम बात करते हैं फॉसिल फ्यूल्स की, क्योंकि फॉसिल भी जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज में आते हैं। अब फॉसिल फ्यूल्स, क्योंकि अभी आपने देखा कि 95% हमारी जो अर्थ की रिसोर्स एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो फॉसिल फ्यूल्स पूरी करें, तो उनके ओवर यूज की वजह से भी उनकी डिप्लीशन हो रही है। सो दैट्स व्हाई साइंटिस्ट जो है वो मुख्तलिफ ग्रीन या एको फ्रेंडली रिसोर्सेज की तरफ मूव करें, क्योंकि अगर हमने इसी स्पीड से फॉसिल फ्यूल्स को यूज किया तो हमारे 250 या 200 साल के बाद जो है वो हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन के पास जो है वो फॉसिल फ्यूल्स का नाम तक बाकी नहीं रहेगा। अब हम इन्वायरमेंट में जो है मॉडिफिकेशन, जैसे जैसे ह्यूमंस से इवॉल्व किया उसने अपने आसपास के इन्वायरमेंट को मॉडिफाई किया। जैसे हम लोग पुराने ज़माने की बात करें तो पुराने ज़माने में सबके घरों में ज़्यादा से ज़्यादा एक टीवी या एक फ्रिज होता था जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता था। लेकिन आजकल हमारे हर होम के अंदर इतनी ज़्यादा डिफरेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है जो कि इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड करती हैं और उनको यूज़ करती हैं। फिर अगर मैं ऑफिस की बात करूँ तो हमारे ऑफिस में सबसे ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है एयर कंडीशनिंग में, लाइटनिंग में और जितने भी फैक्स मशीन, कंप्यूटर्स और दूसरी चीज़ों को यूज़ करने के लिए। फिर हम बाहर आते हैं रोड्स की तरफ, तो रोड्स के ऊपर जितने भी चलने वाले व्हीकल्स होते हैं वो 95% से ज़्यादा जो है वो फॉसिल फ्यूल्स यूज़ करें। और आखिर में अगर मैं इंडस्ट्रीज़ की बात करूँ तो इंडस्ट्रीज सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं टू क्रिएट द प्रोडक्ट्स, और जब वो प्रोडक्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी हमारी अर्थ की जो है वो एनर्जी रिसोर्सेज को बुरी तरह से कंज्यूम कर रही है। तो इस तरह से इस मॉडिफिकेशन ऑफ द इन्वायरमेंट की वजह से हमारी जो अर्थ की रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं। और अगर हमारी अर्थ ने या हमारे लोगों ने अभी तक कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन नहीं लिए रिगार्डिंग टू द रिसोर्सेज, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ह्यूमंस का सर्वाइवल इस प्लैनेट पे नियरली इम्पॉसिबल हो जाएगा।